Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is Akshita and I hope you all are doing well and good. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नोवेल की जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। सिर्फ एक दिन की कहानी है, लेकिन इस एक दिन में ज़िंदगी भर का दर्द, स्ट्रगल और एक सिस्टम छुपा हुआ है। नाम है अनटचेबल बाय मुल्कराज आनंद। ये नोवेल पहली बार 1935 में पब्लिश हुई थी और इसका फॉरवर्ड खुद E.M. फॉस्टर ने लिखा था। इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है बाखा, एक 18 साल का लड़का जिसका काम होता है ह्यूमन वेस्ट को साफ करना, क्योंकि वो एक अनटचेबल होता है और एक लोअर कास्ट सोसाइटी से बिलोंग करता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बाखा खुद को चेंज करना चाहता है। वो इंग्लिश सीखना चाहता है, मॉडर्न कपड़े पहनना चाहता है, वो लोगों की तरह सिविलाइज्ड बनना चाहता है, पर सोसाइटी उसे बार बार याद दिलाती है कि तेरी जगह यहाँ नहीं है और तू एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है। सुबह बाखा अपने रूटीन काम पर जाने लगता है, तब एक सोल्जर टाइप आदमी हवलदार चरत सिंह उसे बुलाता है ह्यूमन एक्सट्रैक्ट साफ करने के लिए, और बाखा अपना काम पूरा मन लगाकर करता है और अच्छे से सफाई करता है। और तभी उसके काम से इम्प्रेस होकर हवलदार चरत सिंह कहता है कि मैं तुझे अपना हॉकी स्टिक दूंगा। फॉर बाखा ये छोटी सी बात होती है, पर लेकिन उसके लिए ये एक खुशी बन जाती है। क्योंकि किसी अपर कास्ट ने उसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया था। बट फ्रेंड्स, ये खुशी सिर्फ टेम्पररी होती है। और बाखा जब बाज़ार जा रहा होता है तो भीड़ ज़्यादा होती है और वो भूल जाता है अपना धर्म, पोश पोश चिल्लाना, यानी लोगों को बताना कि एक अनटचेबल आ रहा है। उससे एक अपर कास्ट ब्राह्मण से हल्की सी टक्कर लग जाती है और उस ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे समझे उसे एक ज़ोर का थप्पड़ मार दिया होता है और कहता है कि तूने मुझे छू लिया और तूने मुझे गंदा कर दिया। पल्यूटेड पल्यूटेड चिल्लाने लगता है। लोग तमाशा देखने लगते हैं, कुछ हंसने लगते हैं। बाखा शोक में रह जाता है। उसे लगता है कि क्या मैं सिर्फ गंदा हूँ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? और ये सीन सबके दिल में जाकर लगता है। बाखा की बहन सोहिनी एक दिन जब पानी लेने जाती है तो क्योंकि वो एक अनटचेबल होती है और खुद से पानी नहीं ले सकती, तब मंदिर का पंडित कालीनाथ ये कहकर उसे अंदर बुलाता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन अंदर ले जाकर वो सोहिनी के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, उसे सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। और जब सोहिनी रेजिस्ट करने लगती है तो उल्टा वो चिल्लाने लगता है कि ये मुझे छूने आई थी और इसने मुझे गंदा कर दिया। बाखा बहुत गुस्से में आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक लोअर कास्ट सोसाइटी से होता है और सिस्टम ही ऐसा है जहाँ सच को कोई सुनना नहीं चाहता, और स्पेशली तब जब वो एक लोअर कास्ट सोसाइटी से बिलोंग करता हो। थोड़ी देर बाद बाखा जब एक घर पर जाता है खाना मांगने के लिए, तब घर की औरत दरवाजे से चिल्लाती है कि दूर रह, और एक सूखी सी रोटी ज़मीन पे फेंक देती है। बाखा बिना कुछ कहे रोटी उठाता है और तब रियलाइज़ करता है कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी उस रोटी के साथ ज़मीन पर गिर गया है, और बोलता है कि क्या सिर्फ भूख का हक भी इज्जत के बिना मिलता है। बाखा हॉकी खेलता है, फाइनली थोड़ा नॉर्मल फील करता है, लेकिन गेम में एक लड़के को चोट लग जाती है। बाखा उसे उठाकर उसके घर पर ले जाता है, पर उसकी माँ उससे गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि तू मेरे बेटे को छू कैसे सकता है, तेरे जैसे नीच ने उसे छू दिया और वो गंदा हो गया है। आप सोचिए, जब बाखा हेल्प करता है तब भी उसे पनिश किया जाता है। दिस इज़ द क्रूअल आयरनी। इंसानियत का कोई वैल्यू ही नहीं है, बस जात का लेबल लगा हुआ है। बाखा उदास होकर वांडर करता है, तभी उसे गांधी जी का स्पीच सुनने मिलता है। गांधी जी कहते हैं कि अछूत कोई पापी नहीं है, अनटचेबिलिटी एक पाप है, उनका एग्जिस्टेंस नहीं। बाखा की आंखों में आशा झलक जाती है, शायद सोसाइटी बदल सकती है। और फिर एक और आदमी उसे बताता है कि फ्लश सिस्टम के बारे में, जिसमें इंसान को ह्यूमन वेस्ट साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ह्यूमन वेस्ट अपने आप ही क्लीन हो जाएगा। तो क्या चेंज आएगा स्पिरिचुअल रिफॉर्म या टेक्नोलॉजी से? यही आनंद हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मुल्कराज आनंद ने नोवेल को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, लैंग्वेज सिंपल रखी है, लेकिन इमोशनल पंचेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें उन्होंने रियलिज्म, यानी कि ऐसा लगता है जैसे सब आंखों के सामने हो रहा हो,
आयरनी यानी कि अछूत अच्छे हैं पर अक्यूज्ड हैं, अपर कास्ट करप्ट है पर रिस्पेक्टेड है। और सिंबॉलिज्म यानी रोटी, झाड़ू और ह्यूमन वेस्ट सब कुछ एक मैसेज कैरी करता है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। बाखा के थॉट्स यहाँ पर फ्लो करते हैं जिससे हम उसके दर्द को महसूस करते हैं। तो ये थे वो असली दिल को छू जाने वाले इंसिडेंट्स जो अनटचेबल को एक क्लासिक नोवेल बनाते हैं। इस नोवेल का हर सीन एक रियलिटी का मिरर है जहाँ कास्ट सिस्टम ने इंसानियत से ज़्यादा वैल्यू ले ली है। तो आई होप आपको ये नोवेल समझ में आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।